बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी हैज़ ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज गाइस मैं मशीन की सफाई करने लगी हूँ और इसकी तफसीली सफाई करेंगे और आज मैं आपको दिखाऊंगी और छोटी छोटी सी आपको टिप्स भी दूंगी ताकि आप छोटी मोटी सर्विस जो है अपनी मशीन की अपने घर पर करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कारीगर के पास जाने की, किसी शॉप पे भेजने की और अपनी जो मशीन पे पैसे लगाने की। आप खुद सफाई करें इसकी, खुद इसको थोड़ा बहुत जो है वो सर्विस करें। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ख़ास तौर पे जो इसके ये दंदाने होते हैं, इसमें कपड़ों का जब रुआं फंस जाता है और ये ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल, और सम टाइम इसके पेच जो हैं वो ढीले हो जाते हैं और ये हिल जाता है, तब भी आपका कपड़ा जो है वो स्टक हो जाता है और वो ज़्यादा रवानी से निकलता नहीं है और अक्सर औक़ात तो वहीं पे वो कपड़ा जो है वो फंस जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बताते जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सपोर्ट करें। चलें जी, हम सबसे पहले इसके जो चीज़ें वगैरह हमने सारी इसके ऊपर लगाई हैं, ये मैंने मैग्नेट लगाया होता है यहाँ पे, और इसके साथ मैं सारी छोटी छोटी चीज़ें जो सुइयाँ और ये अपना सीम ओपनर है, ये क्रोशिया है और ये एक मैंने प्लकर रखा होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो काम की होती हैं। तो ये मैग्नेट अगर आप यहाँ पे लगा दें तो कोई भी कॉमन पेन, कोई सुई, कोई भी आप इसके ऊपर इस तरह से चिपका दें तो घूमती नहीं है और आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ती बार बार। तो इस तरह से आप एक मैग्नेट जो है वो ला के अपनी मशीन के ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें से हम फिरकी और डब्बी निकाल लेंगे और इसकी सुई जो है वो हमने उतार लेनी है। आपने एक कोई बाउल ले लेना है, उसमें आपने अपने सारे जो स्क्रू वगैरह और सुइयाँ वगैरह हर चीज़ वहाँ उसमें रख देना है। मेरे पास ये मैग्नेट है तो मैं सारा कुछ इसके ऊपर जो है वो चिपकाई जा रही हूँ, तो ये इस तरह से घूमेंगी नहीं और कोई भी पेच आपका मिसप्लेस नहीं होगा। अब मैंने इसकी जो नीचे वाली जो प्लेट है वो मैंने खोल लेनी है। इसके लिए आपको छोटा जो पेचकस है टेस्टर टाइप वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे इसके नीचे कितना गंद है, और जब गंद होगा तो उसमें से जब उसके दंदाने जो हैं वो हिलेंगे ही नहीं, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो कपड़ा कहाँ से खींचेगा। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये किस तरह इसके दंदाने में ये सारा जो है कचरा फंसा हुआ है और ये सारा कपड़े का रुआं और उसके ज़रात होते हैं। अब ये देखें इसके सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा होगा जो मैंने ये निकाला है, तो इसकी वजह से भी आपके ये जो दंदाने होते हैं ये स्टक हो जाते हैं और कपड़ा जो है वो फ़्लो में निकलता नहीं है। ये हम शटल खोलेंगे ये नीचे से, और ये इसको खोलने पे आपको पता चलेगा कि इसमें भी कितना कचरा फंसा हुआ है। हालांकि ये 15-20 दिन बाद सफाई होती है मशीन की, लेकिन जितनी मशीन यूज़ होती है उस हिसाब से इसकी सफाई करना ज़रूरी है। अब सबसे पहले इसका हमने ये पेज खोल लेना है और इसके बाद हमने ये वाली जो प्लेट है इसकी ये पतली सी ये उतारनी है। और ये देखिए, ओह माय गॉड, आपने देखा ये कितना कचरा इसमें फंसा हुआ है। इसी वजह से मशीन जो है वो बहुत आवाज़ देती है और ठक ठक जो है वो बज रही होती है। और जो दुकानदार के पास आप लेके जाते हैं तो यही सफाई करने के ही वो आपसे चार्जेस वसूल कर लेता है। और आप कहते हैं जी हमारा कपड़ा जो है वो नहीं निकल रहा और ये जी मशीन में फंस रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो वो बग़ैर किसी काम के खाली इसकी सफाई वगैरह करके ही आपको दे देते हैं और आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो अपने पैसे बचाएं और ख़ुद इसकी सफाई करें अच्छी तरीके से। अब ये देखें ये सारा शटल जो है मैंने इसका ये साफ़ कर लेना है। तो इसमें आपने हल्का सा जो ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के आपने दोबारा कपड़े से साफ़ कर लेना है। और तेल लगाने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर जितने भी मैल कुचैल है वो सारा जो है वो साफ़ हो जाएगा। अब देखें इसको भी मैं अंदर तक साफ़ कर रही हूँ और किसी पेचकस या टेस्ट वगैरह छोटे की मदद से आप इसको अच्छी तरह अंदर से साफ़ करें और थोड़ा सा ऑयल इसमें भी आप लगाएं। अब मैं ये देखें चंद ड्रॉप जो हैं वो ऑयल के अच्छी तरह से लगा के इसको फिंगर की मदद से मैं इसमें सारा लगा दूँगी। और अब इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखिए ये सारा साफ़ हो गया। ये वाली पतरी इसके ऊपर लगाएंगे, फिर ये वाली लगेगी और इसका पेच जो है वो हम टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात से ये पेच लगाना है, हाथ पे भी आपके पेचकस लग सकता है, तो इसको अच्छी तरह से आपने टाइट करना है। अगर आपके घर कोई मेल पर्सन है तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि इनको अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब ये नीचे की सफाई हम कर रहे हैं जी। देखें नीचे से भी कितना आपको
गंद नज़र आएगा और सारा ये कपड़ों का रुआं वगैरह और ये रुई सी आपको नज़र आ रही है, ये भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर से साफ़ करेंगे और कपड़े को हमने अच्छी तरह से इनमें से गुजार के और इसको साफ़ करना है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें से आप सफाई सही तरह से नहीं कर सकते। अब ये देखिए मैंने सारा जो है इसको साफ़ कर लिया है और इसको अब हम तेल दे देंगे और कोई भी इसका पेच, कोई भी जॉइंट इसका रहना नहीं चाहिए। आपने अच्छी तरह से इसकी ऑयलिंग करनी है और क्योंकि ऑयल से ही आपकी जो मशीन है वो स्मूथ चलती है, वरना ये अगर ठक ठक बज रही है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको तेल नहीं देते टाइम से, इसलिए ये इसके जो सारे पुर्जे और सारे जो इसकी आप ये रॉड वगैरह नीचे लगे हुए देख रहे हैं वो खुश्क हो जाते हैं। ये देखें, ये सामने से भी मैंने इसको पेच को खोल लिया है और यहाँ पे भी देखें टू मच गंद मचा हुआ है और यहाँ पे इसलिए ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी अरसे से मैंने इसको फ्रंट से खोला नहीं है और आज इसकी भी मैंने सोचा है कि तफसीली सफाई की जाए। अब आप देख रहे हैं कि कितना इसमें से गंद निकल रहा है और ये बिल्कुल फ्रंट का पार्ट है। तो मैंने इसमें से अच्छी तरह से जो ये आपने प्लकर देखा था मेरे पास, वो इन्हीं कामों के लिए मैंने रखा हुआ है। अब ये देखें बड़े आराम से मैं प्लकर से कपड़ा जो है वो खींच के दूसरी तरफ निकाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से मैंने इसकी सफाई कर देनी है। ये देखिए जी कितना गंद है इसमें, इसीलिए तो फिर मशीन सही वर्क नहीं करती। तो इसको भी साफ़ करके मैं इसको बंद करने लगी हूँ और इसको ऑयल मैंने इसलिए नहीं दिया कि जब मैंने इसको ऊपर से ऑयल देना है, इसकी जो ऊपर रॉड लगे हुए हैं वहाँ पे मैं जब तेल दूंगी तो ये नीचे तक वो खुद ही आ जाएगा इसको, इसलिए मैंने पहले जो है वो ऑयलिंग नहीं की। अब मैं इसके जो दंदाने हैं वो भी साफ़ करके लगा रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से आपने इसको टाइट करना है, लूज़ नहीं रहने चाहिए वरना ये जब हिलेंगे तो आपका कपड़ा जो है वो स्टक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारी ये जो मशीन है ये कंप्लीट हमने इसकी सफाई कर ली है। अब इसको हम इसके स्टैंड पे फिक्स करते हैं। आप इसकी रंगत पे ना जाइएगा, ये मेरे ख़्याल में कोई 80-90 साल पुरानी मशीन है सिंगर की और मेरा ख़्याल है कि आजकल इस तरह की मशीनें मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर आपके पास भी कोई पुरानी मशीन है तो उसका ख़्याल रखा करें और उसकी अच्छी तरह से सफाई किया करें, क्योंकि ऐसी मशीनें बनना बंद हो चुकी हैं। इसकी मैंने पूरी ऑयलिंग कर दी है। यहाँ पे आपने इसको जो इसका पहिया है वहाँ पे आपने इसको ऑयल नहीं देना, अगर आप ऑयल देंगे तो आपका पहिया जो है वो चलेगा नहीं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से जितने भी ऊपर से इसके सुराख थे वहाँ पे मैंने सब पे ऑयलिंग कर दी है और वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारा ऑयल चला जाएगा और सब पुर्ज़ों को लग जाएगा। सुई मैंने फ़िक्स कर दी है, पैर मैंने इसका लगा दिया है, फिर की डब्बी भी इसमें मैंने लगा दी है और इसकी जितनी सुइयाँ पिन्ने मेरे पास थी वो मैंने मैग्नेट पे चिपका दी हैं। और अब इसको मशीन को चलाते हैं और आपको मैं सुनाती हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। और ये आप सुन रहे हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है और इतनी स्मूथ मेरी मशीन चल रही है सिर्फ इसी वजह से कि इसकी अच्छी सी ऑयलिंग की है, अच्छी सी सफाई की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो, आज की ये एफ़र्ट मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।